हेलो गाइस। ये है हमारा ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हमारा इंट्रो, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, बहुत ही ब्रीफली मैं आपको थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बताया हुआ हूँ। अब जो चैप्टर का मेन पार्ट है वो है मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें हमारा हिमालयन माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये तीन चीज़ हमारा हो गया था। आज हमें करना है इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। ये रहा हमारा द इंडियन डेजर्ट। हमारे इंडिया में जो डेजर्ट है उस डेजर्ट का नाम है द थार डेजर्ट। आपको मैं मैप में लोकेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा अरावली रेंज। अरावली रेंज के बेस्ट में यहाँ ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इस डेजर्ट का नेम है द थार डेजर्ट। यहाँ पे द इंडियन डेजर्ट में डेजर्ट जो हमारे इंडिया में है उस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। अब पहला क्वेश्चन ये है कि डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट इज एन एरिया विच रिसीव्स एनुअल रेनफॉल नॉट मोर देन 25 सेंटीमीटर, है ना। डेजर्ट यूजुअली कवर्ड विथ सैंड दैट इज हॉट एंड हैव वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स, है ना। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है लाइज टुवर्ड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान। अभी मैं आपको मैप में लोकेट करके यहाँ पे दिखाया हूँ एग्जैक्टली। ये देखिए अरावली रेंज है। अरावली रेंज के वेस्ट में ये जो पार्ट है ये है द थार डेजर्ट। इसमें हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है रिसीव्स लेस देन 150 mm रेनफॉल एनुअली। कितना रेनफॉल है हमारा डेजर्ट में जो हो रहा है 150 mm से कम हो रहा है। अब डेजर्ट के फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। पहला जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून कैसा होता है, बारचन्स। बारचन्स क्या है, क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। क्रीसेंट शेप्ड कैसा होता है ये समझो आप। ये क्या है, क्रीसेंट शेप है। ये हमारा होगा विंड का साइड, इस साइड से विंड आ रहा है, ये विंड साइड होगा, और ये होगा यहाँ पे हमारा लीवर्ड साइड। तो जो बारचन्स है वो क्या है, क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स है। पहला इसका फीचर्स ये है। दूसरा फीचर्स डेजर्ट का ऑब्वियस ही बात है कि हॉट क्लाइमेट होगा। अब हॉट क्लाइमेट है तो वेरी लो वेजिटेशन कवर होगा। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है जीरो फाइटिक वेजिटेशन। जीरो फाइटिक वेजिटेशन क्या होता है, जीरो फाइटिक वेजिटेशन होता है सर्वाइव इन एन इन्वायरमेंट विथ लिटिल लिक्विड वाटर। वैसा वेजिटेशन जो बहुत ही कम वाटर में सर्वाइव कर जाए उसे हम क्या कहते हैं, जीरो फाइटिक वेजिटेशन। अब डेजर्ट में लूनी रिवर इज़ द मेजर रिवर। वहाँ पे जो मेजर रिवर है हमारे इंडियन जो थार डेजर्ट है वहाँ पे जो मेजर जो वन सबसे मेजर रिवर है वो कौन सा है, लूनी रिवर। ये हमारा द इंडियन डेजर्ट है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन में इंडिया हैज़ टू कोस्टल प्लेन्स। इंडिया के पास कितने कोस्टल प्लेन्स हैं, दो। पहला कौन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कोस्टल प्लेन्स होते क्या हैं। ये देखिए ये हमारा मैप है। यहाँ पे ये जो हमारा है वो क्या है, ईस्टर्न घाट। ये क्या है, वेस्टर्न घाट। यहाँ पे नीलगिरी पे ये दोनों मिलते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के इस एरिया में जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा क्या है, अरेबियन सी। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। अब अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन। सेम इस साइड भी बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट है उसके बीच का जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो हमारे इंडिया में कितने कोस्टल प्लेन्स हैं, दो। अब यहाँ पे आप देखिए पहला जो है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का फीचर्स क्या है, नैरो स्ट्रिप बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो नैरो स्ट्रिप ऑफ एरिया जो है उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं।
अब जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, उसका डिवीजन कैसे है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ में क्या है? कोंकण कोस्ट जो मुंबई से गोवा तक एक्सटेंडेड है। उसके नीचे कर्नाटका वाले पार्ट में क्या है? कन्नड़ कोस्ट। उसके नीचे सबसे सदर्न पार्ट में क्या है? मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट नोन फॉर लगून्स एंड बैक वाटर्स। बैक वाटर मेजरली कहाँ है? केरला में। लगून्स क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपका लैंड मास है, अब यहाँ पे वाटर है। अब लैंड मास और वाटर के बीच में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन लैंड मास और बहुत ही बड़े वाटर जो एरिया है, इसके बीच में जो नेचुरल कोई बैरियर अगर क्रिएट हो जाए सैंड बार से या फिर रीफ्स से, रीफ REEF रीफ्स, तो जो लैंड है और सी वाटर जो है उसके बीच में जो नेचुरल बैरियर क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे जो वाटर स्टोरेज होगा इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लगून्स। ये जो हमारा डिवीज़न है वो इस वे में है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे काठियावाड़ कोस्ट है, यहाँ पे हमारा है कोंकण कोस्ट सबसे नॉर्थ में, यहाँ पे कर्नाटका वाले पार्ट में हमारा क्या है? कन्नड़। ये क्या है यहाँ पे? कन्नड़ कोस्ट। सबसे साउथ में केरला वाले पार्ट में क्या है? मालाबार कोस्ट। ये हमारा हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हमारा जो दूसरा कोस्टल प्लेन्स है इंडिया में, उसका नाम है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का फीचर्स क्या है? वाइडर देन वेस्टर्न प्लेन्स। ये क्या है? वाइडर है। किससे वाइडर है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। इसका जो दूसरा पॉइंट है, लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। आपको नीचे बताया हुआ हूँ कि ये क्या है? ईस्टर्न घाट है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे जो नैरो स्ट्रिप ऑफ जो एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वही यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो डिवीज़न है टू पार्ट में है। नॉर्थ वाला क्या है? नदन सरकार्स, और साउथ में क्या है? कोरोमंडल कोस्ट। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे उत्कल कोस्ट जो उड़ीसा है, ये आंध्रा कोस्ट जो रिया है, इसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं? नदन सरकार्स। सबसे साउथ में क्या है यहाँ पे? कोरोमंडल कोस्ट। ये दो डिवीज़न हो गया। यहाँ पे जो डिवीज़न दिया हुआ है नदन सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेमस फॉर डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये डेल्टा फॉर्म करते हैं। कौन सी नदियाँ डेल्टा फॉर्म कर रही हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पे इस एरिया में जिसको मैं कलर किया हूँ, यहाँ पे क्या है? डेल्टाज हैं। चिल्का लेक लोकेटेड हियर। चिल्का लेक कहाँ है आपको पता है? उड़ीसा में। ये क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोकेटेड है। तो ये हमारा हो गया कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द आइलैंड्स। आइलैंड क्या होता है? वैसा एरिया है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। किसे कहते हैं आइलैंड हम? वैसा एरिया, वैसा रीजन, वैसा पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। पहला है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। दूसरा जो हमारा आइलैंड है इंडिया का वो है लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे पहला आइलैंड हमारे अंडमान एंड निकोबार, हम उसे कवर करते हैं पहले। इसका पहला पॉइंट है लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मोस्टली वोल्केनिक इन ओरिजिन। ये कैसा है? वोल्केनिक है। तीसरा पॉइंट जो हमारा दिया है यह दिस आइलैंड लाइक क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये इक्वेटर के नज़दीक में लोकेटेड है। तो इक्वेटर के नज़दीक में लोकेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मेजरली वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, अराउंड द एरिया वहाँ पे बारिश होती है। मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊँगा आगे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट एग्जैक्टली होता क्या। यहाँ पे ब्रीफली आप समझ लो। ये जो अंडमान है ये नदर्न पार्ट है और जो निकोबार है वो सदर्न पार्ट है। अंडमान और निकोबार के बीच में जो डिवीज़न है वो किस लाइन से डिवाइडेड है? 10 डिग्री चैनल से, है ना। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का वो है डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। अब डेंस फॉरेस्ट है तो यहाँ पे कई ट्राइब्स भी रहते हैं।
इसमें जो ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, जो स्टे करते हैं, उनका नाम है ओंगेस, जरावा, सेंटिनेलिस, और भी ट्राइब्स होते हैं, मेजरली ये हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। बैरन आइलैंड यहाँ पे है, एक सेकेंड, बैरन आइलैंड यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड या तो डोरमेंट है या नियरली आप समझ लो कि एक्सटिंक्ट है वो। बैरन आइलैंड जो है, जो बैरन आइलैंड है वो क्या है, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। एक्टिव वोल्केनो है जो अभी नियर पास्ट में इरप्ट हुआ है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल जो इंडिया में है उसका क्या है, बैरन आइलैंड। वो कहाँ लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पे, है ना। दूसरा जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है लोकेटेड इन अरेबियन सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ जो आइलैंड है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है। इसका दूसरा पॉइंट है फॉर्म्ड बाई कोरल डिपोजिशन। ये कैसे फॉर्म हुआ है, कोरल डिपोजिशन से। आप यहाँ पे देख सकते हो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो क्या है, वोल्केनिक इन ओरिजिन है। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो क्या है, कैसे बना है, कोरल डिपोजिशन से। कोरल क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, कोरल्स आर मरीन एनिमल्स। ये क्या है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स नहीं हैं। ऑफन लिव्स इन कॉलोनीज, कहाँ रहते हैं ये, कॉलोनीज बना के रहते हैं। दैट फॉर्म रॉकी स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरल रीफ्स। क्या बनाते हैं ये, कोरल रीफ्स बनाते हैं, जो कि मेजरली किसी से बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। कोरल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैरीन इकोसिस्टम। कोरल को हम मैरीन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना। कोरल नियरली ऑक्यूपाई 1% ऑफ सी, और 1% ऑफ सी सरफेस ऑक्यूपाई करते हैं, और नियरली 1/4 ऑफ दी सी एनिमल को वो फीड करते हैं। कितने को फीड करते हैं, 1/4 ऑफ सी क्रिएचर्स को, है ना। अभी यहाँ पे जो एक वर्ड है वो है कोरल रीफ्स। रीफ क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कोई आइलैंड है ना, आइलैंड के चारों तरफ इसके बाउंड्री पे जो रीफ फॉर्म होगा उसे हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अब अगर इसके थोड़े दूर में यहाँ पे अगर ये फॉर्म हो रहा है और यहाँ इसके बीच में लगून्स बन गए तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ। और फ्रिंजिंग रीफ और बैरियर रीफ के बाद आता है एटॉल। एटॉल में क्या होता है कि ये जो आइलैंड है वो पानी के पूरा नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे जो बनता है ये पानी के नीचे चला गया आइलैंड, अब पूरे ऊपर में ये कवर्ड है, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं एटॉल्स। पहला हो गया फ्रिंजिंग रीफ जो आइलैंड के बॉर्डरिंग एरिया पे है। इसके बाद हमारा हो गया बैरियर रीफ। बैरियर रीफ और आइलैंड के बीच में क्या है, लगून्स फॉर्म हो जाते हैं। इसके जो लास्ट का जो स्टेप है, जो लास्ट फॉर्म होते हैं, लास्ट में फॉर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं एटॉल्स। ये सारे डेफिनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं, हालांकि मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, फॉर्म्ड बाय कोरल डिपोजिशन। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है कावारत्ती आइलैंड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। इसका कैपिटल क्या है लक्षद्वीप आइलैंड का, कावारत्ती। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोन फॉर लगून्स एंड वाइट सैंडी बीचेस। लगून्स में आपको बता दिया हूँ, लगून्स इज अ सैलो वाटर बॉडीज नियरली लगून्स इज अ सैलो वाटर बॉडी डिवाइडेड बाय मेन सी विथ नेचुरल बैरियर। अब वो नेचुरल बैरियर क्या होंगे, सैंड बार हो सकते हैं, बैरियर आइलैंड हो सकते हैं, कोरल रीफ हो सकते हैं। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड का एक फीचर्स है कि लगून्स फॉर्म होते हैं वहाँ पे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द पीटी आइलैंड। पीटी आइलैंड हैज़ एन बर्ड सेंचुरी। पीटी आइलैंड पे क्या है, बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का डिफरेंस दिया हुआ है। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में 572 आइलैंड्स उसमें है, उस ग्रुप ऑफ आइलैंड में। वोल्केनिक है, कोरल आइलैंड भी हालांकि कुछ उसमें फॉर्म किए जाते हैं, पाए जाते हैं। हिली एंड फॉरेस्टेड है, ट्राइबल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हमको बताया हूँ, ओंगेस वगैरह। पोर्ट ब्लेयर उसका कैपिटल है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट वहाँ पे है।
लक्षद्वीप का अरेबियन सी में फाउंड होता है। 36 आइलैंड्स हैं, कोरल आइलैंड्स हैं, फ्लैट एंड लो लाइंग हैं ये। नो मेजर ट्राइब, यहाँ पर मेजर कोई ट्राइब ऐसे नहीं पाए जाते हैं। कवरत्ती जो इसका कैपिटल है यहाँ पे बताया हुआ मैं आपको इस जगह पे। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ पे, क्या है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है, यहाँ पे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। ये हमारा हो गया कवर द आइलैंड्स। तो जो हमारे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है वो सारे कवर हो गए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज़ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला जो हमारा फिजिकल फीचर्स था वो था हिमालयाज़। हिमालय का फिजिकल फीचर क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे है नेचुरल प्रोटेक्शन। नेचुरल प्रोटेक्शन किससे, किस चीज़ से नेचुरल प्रोटेक्शन हमें दे रहा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ये हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड विंड ऑफ सेंट्रल एशिया से। जो हमारे इंडिया की तरफ आता है उसको ये क्या करता है, एज ए बैरियर ही रोकता है यहाँ से आने से, है ना। दूसरा हमारा है रिवर्स। आपको पता होगा कि हिमालय से कई नदियाँ डिसेंड होती हैं। तीसरा इसका जो है क्लाइमेट रेगुलेशन। आपको मैं बताया हूँ जो पूर्वांचल हिमालयस है, यहाँ जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जो हमारा मानसून आता है उससे ये इंडिया की तरफ डायरेक्ट कर देता है ना। ये अगर ये पूर्वांचल हिमालयस है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच का अगर वो मानसून आ रहा है हमारे इंडिया में, तो ये हमारे इंडिया की तरफ उसे डायरेक्ट कर देता है। ये हमारा हिमालय का इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा है नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में आपको पता है कि एलुवियल डिपॉजिट होता है, इसकी वजह से वहाँ काफ़ी फर्टाइल एरिया है, काफ़ी फर्टाइल रीजन है। तो फर्टाइल रीजन है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रॉस्परस होगा। अब एग्रीकल्चरल लैंड है, प्रॉस्परस एग्रीकल्चर है, तो पॉपुलेशन वहाँ पे सेटल हो जाएंगी। ट्रेड भी हमारा काफ़ी रिच होगा। इसमें तीसरा है प्लेट्यू। प्लेट्यू में हमें मेजरली मिलता है मिनरल्स, और मिनरल्स मिलेगा तो क्या हम सेटअप करेंगे, इंडस्ट्रीज़। फोर्थ है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में क्या होगा, पोर्ट्स होंगे, फिशिंग होगी कोस्टल एरियाज़ में, ट्रेड होगा, उसके वजह से टूरिज़्म भी डेवलप होगा, है ना। नेक्स्ट है आइलैंड्स। आइलैंड्स का क्या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है इंपॉर्टेंस, वो स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्री को। जैसे हमारा अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उससे हमें क्या मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है। सिक्योरिटी किस सेंस में मिलता है कि वहाँ पे इफ़ अगर हम अपने सेना को अगर वहाँ पे तैनात कर दें तो वहाँ के आसपास से जो भी अगर मिसबिहेवियर किसी कंट्री के द्वारा अगर शो होता है तो उसे हम क्या करेंगे, काउंटर कर लेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पे पाया जाएगा। तीसरा है इसमें टूरिज़्म। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो टूरिज़्म बेशक डेवलप होगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी होगी, टूरिज़्म का भी ग्रोथ होगा वहाँ पे, है ना। अब हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट है वह कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखा है इंडियाज़ डाइवर्स फिजिकल फीचर प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इट्स क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स। ये सारी चीज़ें डाइवर्स फिजिकल फीचर से ये डिसाइडेड होती हैं। अंडरस्टैंडिंग these फीचर्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इंडियाज़ नेचुरल इन्वायरमेंट डीपली, है ना। तो ये हमारा टॉपिक सारा कवर हो गया। तो ये हमारा चैप्टर 2 का एंड है। सो थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ एज वेल।